हिजबुल्लाह ने की बदले की शुरुआत, धुआं धुआं हुआ इजराइल। हिजबुल्लाह के कमांडर को मारना इजराइल को पड़ा भारी। बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागी दर्जनों मिसाइलें। मिडिल ईस्ट एक बार फिर से युद्ध की आग में जलने को तैयार दिख रहा है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव का नया मोड़ दुनिया को एक बड़े युद्ध की ओर धकेलता नजर आ रहा है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ रहा तनाव एक नया मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने कमांडर हज मोहसिन और फुआद शुक्र की मौत का बदला लेते हुए सिर्फ 48 घंटे के भीतर ही इजराइल पर हमला कर दिया। हिजबुल्लाह ने हमला करते हुए उत्तरी इजराइल पर कई रॉकेट दागे, जिसमें कई शहर पूरी तरह से तबाह हो गए, जिससे ये तो साफ है कि हिजबुल्लाह कभी अपना बदला अधूरा नहीं छोड़ता। और जब बात हो हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फुआद के हत्यारे और लेबनान पर हमलावर की, तो इजराइल को सबक सिखाने की कसम पहले ही हिजबुल्लाह ने खा ली थी, जिसका असर तब साफ देखने को मिला जब हिजबुल्लाह ने लेबनान से उत्तरी इजराइल के दर्जनों इलाकों पर 60 से ज्यादा रॉकेट दागे। लेकिन इजरायली सेना ने दावा किया है कि सिर्फ 5 रॉकेट ही इजरायली सीमा के अंदर दाखिल हो पाए हैं और इस हमले में अभी तक किसी प्रकार की कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है। लेकिन ये साफ है कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच तनाव अब नए स्तर पर पहुंच चुका है। हिजबुल्लाह ने पहले ही कमांडर हज मोहसिन की मौत के मामले में इजराइल पर हमला करने की धमकी दी थी। कमांडर हज मोहसिन उर्फ फुआद हिजबुल्लाह चीफ का बहुत करीबी माना जाता था। इजरायली आर्मी ने दावा किया है कि मोहसिन इजराइल के गोलान हाइट्स पर हुए हमले का जिम्मेदार था। गुरुवार 1 अगस्त को हिजबुल्लाह ने अपने कमांडर की मौत और दक्षिणी लेबनान में हमले का बदला लेने के लिए उत्तरी इजराइल पर एक के बाद एक कई रॉकेट दागे। बीते मंगलवार यानी 30 जुलाई को इजरायली हवाई हमले में फुआद शुक्र की मौत हो गई थी। इजराइल ने फुआद के मौत पर खुशी जताते हुए कहा था कि फुआद इजराइल के फुटबॉल ग्राउंड पर हुए हमले और कई इजरायली नागरिकों के मौत का जिम्मेदार था। वहीं इजरायली सेना ने दावा किया है कि फुआद हिजबुल्लाह चीफ हसन का राइट हैंड था। फुआद की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर यह पहला हमला किया है। तो वहीं ईरान की राजधानी तेहरान में हुए हवाई हमले में हमास के मुखिया इस्माइल हानिया की मौत हो गई थी, जिसके बाद ईरान ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराते हुए जल्द ही बड़े हमले की धमकी दे दी है। ईरान की धमकी के बाद दुनिया के सभी देश अलर्ट पर आ गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम से ये तो साफ हो गया है कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की संभावना अब और भी मजबूत हो गई है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लगातार हो रहे हमले और ईरान की आक्रामक बयानबाजी ने पूरे क्षेत्र को एक खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। दुनिया के सभी देशों की नजरें अब इस ओर है कि इस युद्ध संकट का अंत कैसे होगा। क्या ये तनाव एक बड़े युद्ध का शंखनाद है या फिर मध्यस्थता से इसे रोका जा सकेगा? इस सवाल का जवाब तो आने वाला समय ही देगा। लेकिन फिलहाल मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल गहराते नजर आ रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।